नमस्कार। पूरे 231 दिन बाद महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में हड़कंप मचा देने वाला शख्स पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अब पूरे सबूतों के साथ मुंबई पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि वह चंडीगढ़ में छिपा हुआ था, पिछले 231 दिन से फरार चल रहा था। ऐसे में कोर्ट ने परमबीर सिंह को 30 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था कि यदि 30 दिन के भीतर परमबीर सिंह पेश नहीं होते हैं कोर्ट के सामने, तो उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, उनकी संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। ऐसे में आज परमबीर सिंह अचानक से मुंबई पहुंचता है और क्राइम ब्रांच पहुंच करके पूछताछ में सहयोग करता है। अब क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो परमबीर सिंह से पूछताछ कर रहे हैं। आपको याद ही होगा कि 100 करोड़ रुपए का वसूली कांड, जिसमें सचिन वाजे भी शामिल था, इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले का एक बहुत बड़ा उजागर हुआ था, उसको लेकर के भी परमबीर सिंह से पूछताछ जारी है। इसके अलावा परमबीर सिंह पर टोटल 5 केस मुंबई में दर्ज है, जिसकी पूछताछ क्राइम ब्रांच करने जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार के कई बड़े नेता, कई बड़े मंत्री इस पूरे घोटाले में शामिल थे। इस वसूली कांड में शामिल एक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो एनसीपी के बड़े नेता भी हैं, फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। अनिल देशमुख को बचाने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी परमबीर सिंह की तरफ से आ रही थी, उनके वकील की तरफ से कहा गया था कोर्ट में कि मुंबई आने में परमबीर सिंह को डर लगता है, यानी कि मुंबई पुलिस के मुखिया को ही मुंबई पुलिस से डर लगने लगा है। मुंबई पुलिस के अलावा महाराष्ट्र की सरकार से उनको डर लगता है। इस तरह की बात उनके वकील की तरफ से कोर्ट में भी कही गई थी। ऐसे में अचानक से परमबीर सिंह का मुंबई पहुंचना महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप पैदा करने वाला कदम है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज क्राइम ब्रांच में पूछताछ के बाद किला कोर्ट में भी परमबीर सिंह पेश हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव सरकार के भ्रष्ट प्यादों के खिलाफ परमबीर सिंह पूरे सबूतों के साथ मुंबई में पेश हुए हैं। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित होने का डर भी सताने लगा था, उनकी संपत्ति जब्त होने का डर भी परमबीर को सताने लगा था। ऐसे में पूरे 231 दिन बाद चंडीगढ़ में छिपा हुआ परमबीर सिंह अब क्राइम ब्रांच मुंबई पहुंच चुका है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी परमबीर सिंह से कई तरह की पूछताछ भी कर रहे हैं, जैसे कि वह कहां छिपा हुआ था, इतने दिनों से फरार क्यों चल रहा है, क्या कारण है कि वो ये बोल रहा है कि मुंबई पुलिस से उनको डर लगता है, क्या कारण है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से उनको डर लगता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला और 100 करोड़ रुपए वसूली कांड को लेकर के कई बड़े खुलासे आज परमबीर सिंह करने जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परमबीर सिंह पूरे सबूतों के साथ उद्धव सरकार के खिलाफ मुंबई में पेश हुआ है। ऐसे में यह तो तय है कि परमबीर सिंह से पूछताछ के बाद काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठने वाला है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उद्धव सरकार के मंत्रियों की, उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पहले भी सीबीआई कोर्ट में कह चुकी है कि इस पूरे वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग मामले घोटाले में अनिल देशमुख हीरो है, यानी कि सबसे मुख्य अनिल देशमुख है। अनिल देशमुख के पास ऐसे कुछ सबूत हो सकते हैं जिससे उद्धव सरकार को डर लग रहा है। उसी के चलते अब ट्रांसफर पोस्टिंग मामला हो या फिर 100 करोड़ रुपए वसूली कांड हो, इसको लेकर के अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश उद्धव सरकार की तरफ से की जा रही है। सीबीआई ने महाराष्ट्र में हुई वसूली और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में उद्धव सरकार पर अनिल देशमुख को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आरोप भी लगाया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा है कि इस पूरे गैंग का असली हीरो महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार का पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख है, जो फिलहाल जेल में बंद है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और डीजीपी संजय पांडे को ट्रांसफर पोस्टिंग वसूली कांड में पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सीबीआई पर इन दोनों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मुंबई हाईकोर्ट में इन दोनों के खिलाफ सम्मन रद्द करने की याचिका दायर कर दी थी। इस पर सीबीआई ने साफ कहा था कि उद्धव सरकार में बड़े प्यादों को वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटालों से दूर रखने के लिए, उन्हें बचाने के लिए अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास उद्धव सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि
अनिल देशमुख के हाथ में हो सकता है कि वो बड़ी चाबी हो जो उद्धव सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों और उनके भ्रष्ट नेताओं की पोल खोल दे। डीजीपी संजय पांडे ने परमबीर सिंह को अनिल देशमुख पर किए गए खुलासे पर डराने धमकाने का भी काम किया था, जिसको लेकर के डीजीपी अब सीबीआई की रडार पर है। उधर परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार से डर लगने लगा है, ये बात खुद परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट में कही थी। ऐसी पेचीदा स्थिति के दौरान परमबीर सिंह का अचानक से क्राइम ब्रांच मुंबई पहुंचना, अचानक से किला कोर्ट मुंबई में पेश होने की बात परमबीर सिंह तरफ से कहना, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला फैसला है। अब सचिन वजे और परमबीर सिंह उद्धव सरकार के भ्रष्ट नेता और उनके महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी नेता अनिल देशमुख को लेकर कई बड़े खुलासे कर सकते हैं और इन्हीं खुलासों से बचने के लिए अब उद्धव सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही कारण रहा कि नेशनल एजेंसी सीबीआई के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक उद्धव सरकार खटखटा चुकी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आज उद्धव सरकार परमबीर सिंह को लेकर के किस तरह के एक्शन लेती है। हालांकि 6 दिसंबर तक परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं करने का ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूर्व में ही निकाल दिया गया है, जिसके तहत अब मुंबई पुलिस परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में परमबीर सिंह कई तरह के राज क्राइम ब्रांच के सामने खोलेगा, सीबीआई के सामने खोलेगा। इसके अलावा किला कोर्ट में पेश होकर परमबीर सिंह महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के किन बड़े प्यादों का नाम लेता है, किस तरह की बातें कहता है, किस तरह की पूछताछ में सहयोग करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति काफी गरमरा गई है। अब उद्धव सरकार परमबीर सिंह पर क्या एक्शन लेती है, ये काफी देखने लायक होगा। लेकिन इसी बीच जिस तरह से नवाब मलिक प्रकट होते हैं और उनकी तरफ से साफ कहा जाता है कि परमबीर सिंह खुद भगोड़ा है जो अनिल देशमुख पर आरोप लगा रहा है, यानी कि अनिल देशमुख को फंसाया जा रहा है, इस तरह की बात नवाब मलिक की तरफ से कही जा रही है। हालांकि आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियां शामिल हैं, उनके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं और उनको बचाने की कोशिश अब एनसीपी नेता नवाब मलिक भी कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि अनिल देशमुख को बचाया जा सके। उद्धव सरकार ने भी हर संभव कोशिश अनिल देशमुख को बचाने की है। लेकिन आज जिस तरह से 231 दिन बाद फरार चल रहा परमबीर सिंह मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश होता है, वो भी पूरे सबूतों के साथ, ऐसे में कहा जा सकता है कि उद्धव सरकार या फिर उनके भ्रष्ट जो मंत्री नेता हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर सबूत परमबीर सिंह पेश कर सकता है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान आया है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि परमबीर सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी पुलिस डिपार्टमेंट में मुंबई में बिता दी, अब उनको मुंबई पुलिस से डर क्यों लग रहा है। इस तरह की बात भी महाराष्ट्र के फिलहाल के गृह मंत्री दिलीप पाटिल उनकी तरफ से कही गई है। और इसी बीच न्यूज चैनल्स की हेडिंग्स चल रही है कि परमबीर सिंह की लुका छिपी खत्म, यानी कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि परमबीर सिंह की लुका छिपी खत्म हुई है या फिर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार के भ्रष्ट प्यादों की लुका छिपी खत्म हुई है। ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही खुलासा होगा कि किन की लुका छिपी हुई। लेकिन जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार ने एड़ी चोटी का जोर एक भ्रष्ट नेता को बचाने के लिए लगा रखा है, सीबीआई जैसी जो राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, इन सब से ऐसा लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते अब उद्धव सरकार अनिल देशमुख को बचाने के लिए हर पैंतरा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब परमबीर सिंह बोलेगा और उद्धव सरकार के कई भ्रष्ट नेताओं के राज खोलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कठोर से कठोर, बड़े से बड़े सबूतों के साथ परमबीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ होगा और यही कारण रहा कि 231 दिनों तक परमबीर सिंह फरार चल रहा था। इस 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले को लेकर के सबूत इकट्ठे करने का काम परमबीर सिंह की तरफ से किया जा रहा था। पूर्व में भी परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले की चर्चा की, लेकिन उस पर किसी तरह की उद्धव ठाकरे द्वारा गौर नहीं की गई।
और उस लेटर को तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर ट्रांसफर कर दिया गया था, उनके पास भेज दिया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा हुआ। लेकिन परमबीर सिंह ने पिछले 231 दिन में किस तरह के सबूत उद्धव सरकार के खिलाफ या फिर बोल सकते हैं कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जुटाए होंगे, उन सब को लेकर के अभी इंतजार करना होगा। 100 करोड़ रुपए घोटाला और ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर के किस तरह का खुलासा होगा, क्राइम ब्रांच किस तरह से इसको लेकर के अपनी स्टेटमेंट जारी करेगी, इसको लेकर के अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जांच का जो विषय है, जांच में जो खुलासे होंगे उससे ये तो तय है कि परमबीर सिंह की लुका छिपी नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार के भ्रष्ट प्यादों की लुका छिपी है वो खत्म हो जाएगी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में एनसीपी और शिवसेना का नाम ही चल रहा है, कांग्रेस इन सबसे अलग है। ऐसे में कांग्रेस कोई ना कोई कठोर कदम उठा सकती है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के परमबीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने किस तरह के खुलासे कर सकता है, किस तरह के कठोर सबूत पेश कर सकता है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।